अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फ़ुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, मैंने एक इंटरव्यू लिया था मशहूर व मारूफ़ सना ख़ां रेहान कुरैशी साहब का, और उस इंटरव्यू की वजह जो बनी थी वो मारूफ़ व मकबूल व मसरूफ़ तरीन मनक़बत ख़्वां, नात ख़्वां और सिंगिंग से भी उस शख्सियत की वाबस्तगी है। मशहूर टीवी चैनल्स पर आपने उनका चेहरा देखा है। शहरियार तारिक, जिनको शहरी रज़ा कहते हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी आमिर लियाकत हुसैन साहब के सोएम के अगले दिन, क्योंकि जो इख्तलाफात हुए और जिसके लिए वो वीडियो बनाई थी वो अलहाज रेहान कुरैशी साहब थे। जिसके बाद रेहान कुरैशी साहब मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हैं। उन्होंने जबकि उनको पता भी नहीं था, शहरियार भाई की वॉल पे मैंने जब वो वीडियो देखी थी तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला हुआ है। तो फिर उसके बाद इख्तलाफात मज़ीद बढ़े थे। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने उनका मौक़िफ़ लिया था। जिसके बाद बहुत से लोगों ने मिर्च मसाला डाला और बहुत से लोगों ने मज़ीद इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की, चाहे वो शहरियार रज़ा भाई के दोस्तों में से कोई हो या फिर रेहान कुरैशी साहब की तरफ से कोई हो। बहुत इख्तलाफात पैदा किए जिसमें, क्योंकि देखें, कोई अगर मुझे आके बोलेगा ना कि ये आपके बारे में ये कह रहा था, तो मैं एक इंसान हूँ और इंसान ख़ताओं का पुतला है, तो मेरा एक फ़ितरी रिएक्शन होगा कि ये क्यों कह रहा है, इसकी क्या हैसियत है कि वो मेरे बारे में कह रहा है। तो ऐसी रिएक्शन रेहान कुरैशी साहब के भी थे और शहरियार रज़ा के। मज़ीद बहुत सी चीज़ें बिगड़ रही थी। मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू डाला, मैंने अपलोड किया और अपलोड करने के बाद वो वीडियो इधर उधर गई तो लोगों की मेरे पास मैसेजेस भी आए, क्योंकि मुझे पता था ये एक कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है और मुझे ये भी पता था कि लोग ये समझेंगे कि फ़ुज़ैल जतोई सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है। तो फ़ुज़ैल जतोई को अगर सस्ती शोहरत हासिल करनी होती तो बहुत से तरीके हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के, लेकिन फ़ुज़ैल जतोई ने अपने सहाफ़ती कैरियर में आज तक वो हरकतें नहीं की जो कि मैं कर सकता था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं मीम्स के पेजेस की ज़ीनत भी बन सकता था, कुछ ऐसी हरकतें कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर ये आदत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे दोस्तों, मेरे सोशल सर्कल हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि आपने ये इंटरव्यू, मैंने बोला मेरा सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनका मौक़िफ़ लिया, ये मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। कोई भी होगा मैं उसका मौक़िफ़ लूँगा, मौक़िफ़ लेके आवाम की अदालत में पेश किया। ना मैं किसी की साइड ले सकता हूँ, ना मेरे ये जर्नलिज़म के एथिक्स मुझे इजाज़त देते हैं, ना मैं किसी को सही और गलत का फ़ैसला मैं कर सकता हूँ। तो शहरियार भाई से मैंने ख़ुद व्हाट्सअप किया उनको, क्योंकि रेहान कुरैशी साहब बहुत बरहम हुए थे, उनकी दिल आज़ारी हुई थी, जो भी मामलात थे, और उनसे मेरी बहुत तफ़सीलन गुफ्तगू हुई। तो शहरियार भाई की तरफ से मैंने जब भेजा तो उन्होंने शुरू में तो मुझे सही रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब मेरी उनसे तफ़सीली गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मेरी बात को मान दिया और आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया। मैं सलाम पेश करता हूँ शहरियार भाई को, क्योंकि शहरी भाई से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि रेहान कुरैशी साहब तो मेरे दोस्त हैं। तो इख्तलाफात हो जाते हैं, तो मैंने अपना एक अहम किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज रेहान कुरैशी और शहरी रज़ा में कोई इख्तलाफात नहीं है और इन दोनों शख्सियात ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। जो भी हुआ, लोगों का काम है हंसना, दुनिया का काम है हंसना, लेकिन इन्होंने मेरी बात को मान दिया, चाहे रेहान कुरैशी हो चाहे शहरी रज़ा हो। उन्होंने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने ये बात, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब शहरी भाई बिलख़ुसूस, क्योंकि उनसे कभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन रेहान कुरैशी साहब को जब मैंने बोला कि देखें इस तरह से आप ना करें, आप भी मेरे भाई हैं, वो भी ज़ाकिर अहले बैत हैं, आप भी हैं, तो इस मामला को ख़त्म करें, दरगुज़र करें और एक दूसरे के साथ गले मिलें। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। देखें, आमिर लियाकत हुसैन साहब की अगर हम मिसाल ले लें तो आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी में आखिरी लम्हात में किसने कदर की? किसी ने नहीं की। उनकी मजाक उड़ाया, उनकी किरदार कशी की, उनकी पर्सनल ज़िंदगी में इतना इंटरप्ट किया लोगों ने, वो चले गए। आज वही लोग शर्मिंदा हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई।
तो देखें, इंसान की कदर तभी होती है जब इंसान हमारे पास नहीं रहता। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की और मैंने जोड़ने की कोशिश की, लोगों ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, मज़ीद इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। ये दोनों शख्सियत गवाह हैं कि मसाला मिर्च लगाने के इनके पास ऑडियोज़ आ रहे थे, मसाला मिर्च लगा लगा के उकसा रहे थे दोनों शख्सियत को कि ये लोग मज़ीद रिएक्शन दें अपना। लेकिन इन दोनों मेरे भाइयों ने मुझे मान दिया, मुझे इज़्ज़त बख्शी, मेरी रिक्वेस्ट मानी और दोनों ने ख़त्म किया। जिसके बाद शहरियार भाई ने वीडियो भी अपलोड की और उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म की। रेहान कुरैशी साहब ने भी दिल से माफ़ी मांगी और उन सबको शटअप कॉल दे दी जो लोग मज़ीद इख्तलाफात करवाना चाहते थे। तो मैं आप सबका वीडियो बनाने का मकसद रेहान कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करना है, वीडियो बनाने का मकसद शहरी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे मान दिया। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। मौला आप दोनों को सलामत रखे, ऐसे ही मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र में मसरूफ़ व मशगूल रहें। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।